नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित। स्वागत है आप सभी का आर एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, हाउ मेनी बेसिक एसोलिड्स आर देयर। तो दोस्तों, फिजिक्स में कुल कितने बेसिक एसोलिड्स होते हैं? सही जवाब है कुल 7 बेसिक एसोलिड्स होते हैं फिजिक्स में। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच ए ट्रांसफार्मर वर्क। दोस्तों, जो प्रिंसिपल ऑफ जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? सही जवाब है म्यूचुअल इंडक्शन। अगला सवाल है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज टर्म्ड एज। दोस्तों, जो डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच वो कितना है? दोस्तों, वो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगला सवाल है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज मिनिमम व्हेन यू लाई डाउन और ग्राउंड। मतलब कि दोस्तों, जब पोटेंशियल एनर्जी जो होता है सबसे कम मिनिमम जो होता है वो तब होता है जब आप कहीं बैठे होते हो किसी ग्राउंड पे। या कोई बॉडी अगर किसी ग्राउंड पे लेटा हुआ है या फिर वहाँ पे रखा हुआ है तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है। दोस्तों, अगला सवाल है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट और ऑफ प्योर वाटर। दोस्तों, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है वाटर का? सही जवाब है 32 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पे होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो बर्फ में चेंज होता है। अगला सवाल है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। दोस्तों, जो मेजरमेंट करते हैं हम लोग किसी भी एंगल का उसको हम लोग करते हैं रेडियन में। फिजिक्स में दोस्तों हम लोग करते हैं किसमें? रेडियन में। अगला सवाल है, रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड्स कैन बी जनरेटेड विथ एन। दोस्तों, जो रेडियो वेव्स होता है उनका जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो कैसे जनरेट होता है? सही जवाब है ऑसिलेटर के यूज से उसको हम लोग कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के वेव में इसको फॉर्म करते हैं। अगला सवाल है, हुक्स लॉ इज रिलेटेड टू। दोस्तों, जो हुक्स लॉ होता है वो किससे रिलेटेड होता है? सही जवाब है इलास्टिसिटी से रिलेटेड होता है। अगला सवाल है, सडन फॉल इन बैरोमीटर इज इंडिकेशन ऑफ। दोस्तों, जो फॉल होता है बैरोमीटर में, मतलब बैरोमीटर एक डिवाइस होता है जिसमें कि आप किसी भी तूफान को माप सकते हो। मतलब कहीं अगर तूफान हवा तेज हो रही है तो आप उसे माप सकते हो। तो दोस्तों, जो उनका जब वो इंडिकेट करे कि वो नीचे जा रही है तो आप समझ लें कि बहुत बड़ी स्टॉर्म आने वाली है। स्टॉर्म। अगला सवाल है, वाटर मूविंग अप स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों, जो वाटर मूव करता है स्ट्रॉ में वो किसका एग्जाम्पल है? सही जवाब है कैपिलरी एक्शन। अगला सवाल है, द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ड्यू टू। दोस्तों, जो ब्लू कलर होता है स्काई का वो किसके कारण होता है? सही जवाब है डिस्पर्सल ऑफ लाइट। सही जवाब है डिस्पर्सल ऑफ लाइट। अगला सवाल है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विद ए मैग्नेट। दोस्तों, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है किसी भी मैग्नेट में वो 2 डायरेक्शन में जनरेट होता है जो कि है साउथ से नॉर्थ। अगला सवाल है, द एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाज फर्स्ट कंडक्टेड बाय। दोस्तों, जो एक्सपेरिमेंट हुआ था मतलब कि क्या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि नहीं है उनका सबसे पहले जो डिमॉन्स्ट्रेट किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, वो कौन थे? वो थे हेनरिच हर्ट्ज। दोस्तों, आपको पता होगा कि हेनरिच हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट भी हर्ट्ज होता है। तो दोस्तों, यहीं से वो उन्होंने फ्रीक्वेंसी का जो डिस्कवरी किया था, खोज किया था, यहीं से किया था, इसलिए इनके नाम पे ही इनका यूनिट हो गया। अगला सवाल है, द फिलामेंट स्ट्रिंग इज एन इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ विच मेटल। दोस्तों, जो फिलामेंट होता है किसी बॉल में जो जलता है, येलो येलो टाइप का देखे होंगे, दोस्तों वो बना हुआ होता है, वो होता है टंगस्टन से। टंगस्टन दोस्तों एक एलिमेंट है जिससे कि इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट को बनाया जाता है। दोस्तों, इसका सिंबल होता है डब्लू। दोस्तों, डब्लू इसलिए होता है क्योंकि जो टंगस्टन का लैटिन नेम होता है वो होता है उल्फ्राम, है ना। इसलिए उनका जो सिंबल होता है वो होता है डब्लू। आपने बहुत सारी एलिमेंट्स देखे होंगे जैसे कैल्शियम। कैल्शियम का हमारा होता है Ca, मैग्नीशियम Mg। पर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका कि लैटिन नेम पे उनका सिंबल दिया गया है। जैसे कि आयरन, आयरन का होता है IRON, बट उनका सिंबल होता है Fe। उसी तरह दोस्तों, जो टंगस्टन है उनका सिंबल होता है W। तो क्यों होता है? क्योंकि उसका जो लैटिन नेम है वो होता है उल्फ्राम। दोस्तों, अगला सवाल है, ड्रैग इज द डैश फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स। दोस्तों, ड्रैग जो है किस तरह का फोर्स है जो कि एक्सर्ट करता है कोई फ्लूइड? सही जवाब है फ्रिक्शन फोर्स है। अगला सवाल है, द हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ। दोस्तों, जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है किसी भी ऑटोमोबाइल पे वो किस पे पेस्ट होता है? दोस्तों, सही जवाब है पास्कल्स लॉ। अगला सवाल है, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज। दोस्तों, जो जो इमेज फॉर्म होता है बाय कॉन्वेक्स लेंस इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप वो कैसा होता है? सही जवाब है वर्चुअल एंड इरेक्ट। दोस्तों, अगला सवाल है हमारा
अगला सवाल है हमारा कि व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन मोटर व्हीकल नियर द ड्राइवर सीट। इस मतलब कि दोस्तों जो हम लोग गाड़ी में होता है वो ड्राइवर के बगल में सीट होता है, वो जो शीशा होता है वो किस तरह का मिरर होता है? सही जवाब है कॉन्वेक्स मिरर। अगला सवाल है डैश एंड डैश आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। दोस्तों जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर कौन कौन सा मतलब कि पार्ट जो कौन कौन सा एलिमेंट्री पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है? तो सही जवाब है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अगला सवाल है द साइज ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इन द इज द ऑर्डर ऑफ। दोस्तों जो साइज होता है एटॉमिक न्यूक्लियस का वो कितना होता है? सही जवाब है 10⁻⁻15 मीटर। तो दोस्तों ये थी फिजिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे एजुकेशनल वीडियोस फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के और जनरल साइंस और जनरल जीके के मैं क्वेश्चन हमेशा लाता रहता हूँ। तो आज की वीडियो बतला ही। जय हिंद, वंदे मातरम।